अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये कोलेस्ट्रॉल है क्या है, किस वजह से ये बनता है, कौन कौन सी खुराक खाने से ये बनता है, बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल की कौन कौन सी किस्में हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, अच्छे वाला कौन सा है, और अगर ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हमें इसका क्या क्या तकलीफें होती हैं, हमें क्या क्या नुकसान होता है, और कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या है। आज के दौर में कोलेस्ट्रॉल आम सा हो गया है। हर घर में दूसरे तीसरे अफराद को कोलेस्ट्रॉल का मसला है। कोलेस्ट्रॉल ये एक चर्बी की खास किस्म होती है जो हमारे खून में मौजूद होती है। इसकी मेन दो इकसाम हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल। जब हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो अगर उस खाने में, उस खुराक में फैट की मिकदार ज़्यादा हो तो वो खून में जाकर कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। फैट के जिगर में जाकर मुख्तलिफ किस्म के कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? तो जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे तो फिर जाकर हमें पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अच्छे वाला बढ़ा हुआ है या बुरे वाला बढ़ा हुआ है? अच्छे वाला तो नुकसान नहीं देता, बुरे वाला जो एलडीएल है वो ज़्यादा नुकसान देता है। तो हमें साल में कम से कम 1 से 2 बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छे वाला। जो एचडीएल है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये खून की नालियों से कोलेस्ट्रॉल को जिगर की तरफ लेकर जाता है। इसकी ट्रांसपोर्ट जिगर की तरफ होती है, तो जिगर में जब जाता है तो वहाँ जो जाके इस्तेमाल हो जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो जिगर में जब ये इस्तेमाल हो जाता है तो ये फ़ायदेमंद होता है। ये वहाँ जाके जिगर में जाके यूटिलाइज हो जाता है, ये हमें फ़ायदा देता है। जो एलडीएल है, जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, ये खून की नालियों के अंदर ही घूमता फिरता रहता है। वहाँ जो रुक जाता है, वहाँ रुक जाता है तो वहाँ जो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। बाद का जॉइंट में सूजन आना शुरू हो जाती है। जो एलडीएल है ये खून की नालियों में घूमता रहता है सारा दिन 24 घंटे, तो वहाँ जो रुक जाता है तो जो फिर तरह तरह के मसाले पैदा करता है। जो एचडीएल है वो अच्छे वाला होता है, वो जिगर में जाके न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वो इसलिए वो फ़ायदेमंद होता है। एलडीएल हमारे गलत खाने से बढ़ता है, जैसे बेकरी की चीज़ें, मिठाई, चीनी, रेड मीट, फैट, पनीर, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की गलत चीज़ें खाने से एलडीएल बढ़ जाता है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हम खाना ही गलत खाते हैं, हम खाने को गलत तरीके से खाते हैं, इसलिए हमारा बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर आपने अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखना है, अगर आपने अपने बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देना, तो आपको अपने खाने पीने की चीज़ों में एहतियात बरतना होगी। खाने पीने में अच्छी चीज़ें खानी होगी जो हमारा दीन हमें सिखाता है। बुरी चीज़ें खाएंगे, बेकरी की चीज़ें खाएंगे, शुगर खाएंगे, चीनी खाएंगे, तो हमारा एलडीएल बढ़ जाएगा। और अगर हमने इसको कंट्रोल करना तो अपनी डाइट को सही रखें, अपनी डाइट सही इस्तेमाल करें, अपने खानों में बेहतरी लेके बुरे खानों से परहेज़ करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, तो काफ़ी हद तक आपका बगैर दवाई के, बगैर मेडिसिन के आपका एलडीएल कंट्रोल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक हमारे जिगर के साथ है। जब हम कोई खुराक खाते हैं तो मैदा कुछ प्रोसेस करके अंतड़ियों को देता है, अंतड़ियों से फिर जिगर की तरफ जाता है, तो जिगर ने उस सारे खाने को डील करना होता है। तो जिगर ही हर तरह के खानों को डील करता है, यही एचडीएल और एलडीएल बनाता है। जिगर में एंजाइम की कमी या ज़्यादती की वजह से कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। तो हमारी खुराक का, हमारी ग़िज़ा का डायरेक्ट ताल्लुक हमारे लिवर के साथ होता है। अगर हम अपनी खुराक में फ़ैट ज़्यादा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इसलिए हमें अपनी खुराक का एक डाइट प्लान बनाएं, उसके मुताबिक खाया करें। तो अगर हमारी खुराक में फ़ैट ज़्यादा नहीं होगा तो जिगर, लिवर जो है अपने प्रोसेस के दौरान ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। अगर मरीज़ को शुगर नहीं है, हार्ट का कोई मसला नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है एलडीएल, तो उसको एलोपैथी की दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको ग़िज़ा से, परहेज से और वॉक करने से उसका लेवल कम हो जाएगा। उसको एक्सरसाइज का कहें, उसको वॉक करनी चाहिए, उसको खाने पीने में, अपनी डाइट में परहेज़ करना चाहिए। ऐसे खाने खाएँ जिसमें फ़ैट ज़्यादा ना हो, जिसमें बेकरी की चीज़ें ना हो, जिसमें मीठी चीज़ें, चीनी वगैरह ना हो, तो उसको एक्सरसाइज करवाएं। 6 से 8 हफ्ते करवाएं, 2 माह करवाएं। 2 माह परहेज़ के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं, तो इंशाल्लाह उसका लेवल कम आ जाएगा एलडीएल का। ये परहेज़ उसने
6 से 8 वीक नहीं करना, बल्कि उसने सारी ज़िंदगी परहेज करना है ताकि वो उसका दोबारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपको तरह तरह के मसाइल पैदा होंगे, आपको तरह तरह की तकलीफ़ें पैदा होंगी। इसकी अलामतें बताऊंगा, इसकी सिम्टम्स बताऊंगा कि अगर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की सिम्टम्स में, अलामतों में, जब जो LDL बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन में, हमारे दिल में, हार्ट में, हमारी खून की नालियों में गंदगी जमना शुरू हो जाती है। जब ये बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL खून की नालियों में रुक जाता है जमना शुरू, तो खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। जब ये खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं तो हमें फिर वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ये ब्रेन में रुक जाए, ब्रेन की नाली में रुक जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। जब ये खून की नालियों में जमना रुकना शुरू हो जाता है तो खून की नालियाँ आर्टरी से तंग हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पे ये पेन होती है, दर्द होता है। जब पाँव की नालियों में ये रुक जाता है, पाँव की नालियों का खून का बहाव कम हो जाता है, तो पाँव में दर्द होता है, पाँव सूजना शुरू हो जाता है, पाँव में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और बाद का तो पाँव को काटना भी पड़ सकता है। इन तकलीफ़ों से बचने के लिए अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें। आप खाना कम खाएं, सालन कम खाएं, सालन की जगह पर एक वक्त आप फ्रूट खाएं। फ्रूट खाने से जो कुदरत की तरफ से चीज़ें, जो गॉड गिफ्टेड है, जो कुदरत ने हमें दी है, फल फ्रूट, इनसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। इसलिए आप 3 वक्त अगर खाना खाते हैं तो कम से कम दोपहर के वक्त एक वक्त तो डेली के तौर पर आपने खाना नहीं खाना, खाने की जगह पे आपने फ्रूट खाना है। फ्रूट से नुकसान नहीं होगा, ये कुदरत की तरफ से है। अगर जो लोग बाजार से खाना लेकर दोपहर को खाते हैं, घर से खाना नहीं खाते, दोपहर का खाना खाते हैं, होटल का खाना खाते हैं, तो जितने पैसे का आप दोपहर का खाना खाते हैं, रोटी और सालन कोई भी, तो उतने का आप फ्रूट लेकर खा लें। फ्रूट का ज़्यादा फायदा है, इसका नुकसान भी नहीं होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल का इलाज इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपने अपना डाइट प्लान तब्दील करना है, आपने अपना खाने की चीज़ों में परहेज करना है। उसके अलावा अब मैं आऊँगा तिब्बे नबवी के ऊपर। तो सबसे पहले आप सुबह का नाश्ता जब उठते हैं, नाश्ता जल्दी कीजिएगा, सुबह वॉक कीजिएगा नमाज़ पढ़ने के बाद। उसके बाद आप नाश्ता जो करेंगे जौ के दलिए से करेंगे, जौ के दलिए का नाश्ता करेंगे तो ये मैदे की तमाम बीमारियों के लिए मुफीद है। ये हमारे जिस्म के अंदर बुरी चीज़ों को नहीं बनने देगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देगा। इसलिए सुबह का नाश्ता जौ के दलिए से शुरू करें। आज का मेरा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। इसमें LDL भी है, HDL भी है, दोनों का मैंने जिक्र किया। अब मैं आपको 6 ऐसे सुपर फूड बताऊंगा जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका LDL कंट्रोल में रहेगा, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम रहेगा, और जो HDL अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो फायदे के लिए होता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, और HDL को, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं नंबर दूंगा बार्ली का, जौ का। तो हज़ारों साल पहले पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के दलिए को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि अगर हमारे घर में कोई भी बीमारी के मतलब आता है कि हमारा फलां मरीज़ बीमार है, तो आका दो जहां फरमाते कि जौ का दलिया चूल्हे पर रख दो, यानी कि जौ का दलिया पकाना शुरू करो। तो जौ के दलिया जो अल्लाह के महबूब पैगंबर है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहमियत दी है, तो समझ लें कि ये है ही फ़ायदा। क्योंकि जो पैगंबर मतलब पैगाम लाने वाला, पैगंबरों के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुंह से अल्फाज निकलते हैं, वो फ़ायदे के लिए होते हैं, क्योंकि पैगंबर की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ होती है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के दलिए को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। तो जौ के दलिया के बारे में मैंने पढ़ा है कि HDL को बढ़ाता है और LDL को ख़त्म करता है। जिस तरह हमारे जिस्म के ऊपर अगर गंदगी जम जाए, मैल जम जाए काम करने से, मजदूरी करने से, तो मैल को दूर करने के लिए हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन से वो मैल दूर हो जाती है। इसी तरह जौ का दलिया जो बार्ली है, ये हमारे LDL को, गंदगी को ख़त्म करता है और HDL को बढ़ाता है। इसलिए अपनी खुराक में, अपनी डाइट में जौ का दलिया का इस्तेमाल करें। इसको ये जो आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। आप बाज़ार से जौ खरीद कर, बार्ली खरीद कर, ये आपको पंसार की दुकान से या बीजों वाली दुकान से मिल जाएंगे। तो जौ को लेके फ्राई करके, हाफ फ्राई करके, उसको खुद साफ़ करके उसको आप जौ का दलिया बना सकते हैं। और आपको डब्बे में, पैकिंग में भी जौ का दलिया, बार्ली का मिल जाएगा। तो जौ के दलिए को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और बुरे कोलेस्ट्रॉल से जान छुड़ाएं। जौ के दलिए के अलावा हम जौ की रोटी भी पकाकर खा सकते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने भी खाई थी, सारे पैगंबरों ने, सहाबा कराम ने भी जौ की रोटी खाई थी। हम जौ को दलिए के अलावा रोटी पकाकर भी खा सकते हैं। इसको खाना सुन्नत है, सवाब है। जौ का पानी भी पी सकते हैं। जौ को बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, सेहतमंद रहें और बीमारियों से महफूज रहें, और अपने LDL को, बुरे कोलेस्ट्रॉल से महफूज रहें। और बुरे कोलेस्ट्रॉल को
एलडीएल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दूसरा मैं नंबर दूंगा अदरक को, जिंजर को। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये खून की नालियों के अंदर जो गंदगी जमी है उसको साफ करता है, ये क्लोटों के अमल को रोकता है, ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है, ये खून को गाढ़ा नहीं होने देता, खून को रुकने नहीं देता, खून को जमने नहीं देता। अदरक एलडीएल को ख़त्म करता है, उसको अपने लेवल पर रखता है, और एचडीएल को, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये मैदे के निज़ाम को बेहतर बनाता है। जब आपका मैदे का निज़ाम ठीक रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जो ही आपका मैदा खराब होना है उसके बाद ही जाके आपको मसाइल बढ़ने हैं, उसके बाद ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है। तो मैदे के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए अदरक बहुत ज़रूरी है। अदरक को हम बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को आप अपनी हंडिया, जब अगर हंडी पकती है, सालन पकता है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, अदरक का जूस भी पी सकते हैं, अदरक का कावा बना कर भी पी सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो इसका अदरक का छोटा सा टुकड़ा लें, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लें, उसमें सौंफ डालें, तो 1 गिलास आधा किलो पानी उसमें चूल्हे पर रखें। जब ये पानी आधा रह जाए तो उसको नीचे उतार कर साफ़ करें, उसमें सवाब की नीयत से इसमें शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पिए और असर के वक्त पिए, शाम को 5 बजे। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। बैड, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तीसरा मैं नंबर दूंगा थूम को, लहसुन को, गार्लिक को। थूम, लहसुन में मौजूद एलिसन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। ये थूम, लहसुन एंटीऑक्सीडेंट है, ये खून को जमने नहीं देता, ये क्लोटों के अमल को रोकता है। अगर कोई रोजाना थूम खाता है, लहसुन खाता है, तो उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। लहसुन खाने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लहसुन खाने से आपका एलडीएल कभी भी नहीं बढ़ेगा, आपका एचडीएल बढ़ेगा, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी है। तो एलडीएल को ख़त्म करने के लिए लहसुन, थूम को अपनी ज़िंदगी का, अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। लहसुन, थूम, गार्लिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एलडीएल को नॉर्मल रखता है, और मैदे के तमाम मसाइल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए लहसुन बहुत मुफीद है। और एलडीएल को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है, टॉनिक है, इसलिए इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और बुरे कोलेस्ट्रॉल से जान बचाइए। थूम, लहसुन नालियों में जो गंदगी जमी है, एलडीएल जो रुकता है उसको नहीं रुकने देता, एलडीएल को कंट्रोल करता है। तो इसको खाने के बेशुमार तरीके हैं। इसको हंडी में, सालन में भी पकाकर खाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा खाना चाहिए। उसके अलावा अगर इसको सुबह छील कर 3 तुरियाँ, इसके 3 जो हिस्से बने होते हैं, तो इसकी 3 तुरियाँ डेली के तौर पर आप बारीक काट कर चबा कर खा जाए, निगाह ऊपर से पानी पी लें। अगर आप खाली पेट इसको थूम को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो कभी भी आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप सुबह खाली पेट थूम, लहसुन खाएंगे तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन, थूम खाएंगे तो कभी भी आपका एलडीएल नहीं बढ़ेगा, एचडीएल बढ़ेगा, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपने बुरे कोलेस्ट्रॉल से जान बचाने के लिए और हार्ट अटैक से बचने के लिए, अपने बीपी को नॉर्मल रखने के लिए आप थूम को, लहसुन को अपनी ज़िंदगी का, अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और बेशुमार बीमारियों से बचिए। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए नंबर 4, ग्रीन टी। हमारा जिस्म एक जंग का मैदान है, हमारे जिस्म एक जंग का मैदान है। इसको भी बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती शील्ड की ज़रूरत है। तो जो ग्रीन टी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये हर तरह की बीमारियों से हमें बचाने के लिए शील्ड का किरदार अदा करती है। जिस तरह मज़ैलों से बचने के लिए शील्ड नस्ल की जाती है, तो हमारी जिस्म की बीमारियों से बचने के लिए जो ग्रीन टी है, ये शील्ड का किरदार अदा करती है। तो ग्रीन टी सुबह आप खाली पेट पी सकते हैं, आपको बाज़ार से इजीली मिल जाती है। ग्रीन टी पीने से आपका एलडीएल कभी भी नहीं बढ़ेगा। एलडीएल को लेवल पर रखने के लिए, एलडीएल को ख़त्म करने के लिए, एलडीएल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए ये जो ग्रीन टी है, ये शील्ड का किरदार अदा करती है। तो ये जो ग्रीन टी है, ये एलडीएल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और एचडीएल को बढ़ाती है। तो आप सुबह खाली पेट निहार मुँह जिसे कहते हैं, ग्रीन टी का 1 कप पीजिएगा। उसके बाद आप शाम की अजान से, शाम के खाने से 2 घंटे पहले, आजकल के वक्त 5 बजे, 5 से 5:30, गर्मी का सीज़न है, दिन लंबा है, 14 घंटे का दिन है, तो शाम के खाने से 2 घंटे पहले, यानी कि 5 बजे तकरीबन आपने 1 कप फिर पीना है। अगर आप डेली का 2 कप पिएंगे, सुबह खाली पेट और शाम को खाने से पहले,
तो आपका कभी भी एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आपको कभी भी बीमारियों का सामना, कोलेस्ट्रॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। शाम के वक्त, रात के वक्त आपने ग्रीन टी नहीं पीनी, क्योंकि इसके पीने से आपको फिर सुकून की नींद नहीं आएगी, आपको नींद का मसला बनेगा। इसलिए सोते वक्त आपने रात के वक्त ग्रीन टी नहीं पीनी, सुबह खाली पेट पीनी है और असर के वक्त पीनी है। जो मुसलमान वो समझ रहे असर का वक्त कौन सा होता है, जो नहीं मुसलमान उनको भी पता होना चाहिए कि शाम से सूरज गुरूब होने से 2 घंटे पहले, डेढ़ घंटा पहले 60 से 80 मिनट तो एक कप सुबह अपने ग्रीन टी का पीना, एक 5 बजे शाम को पीना है। तो 2 वक्त ग्रीन टी के 2 कप डेली के पीने से आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बुरे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, अपने लेवल पर रखने के लिए 5वां मैं नंबर दूंगा अखरोट, वालनट। अखरोट खाने से आपका एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कभी नहीं बढ़ेगा। ये अखरोट, वालनट एलडीएल को कंट्रोल करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। तो अखरोट को अपने डाइट का हिस्सा बनाइए कि आज ये आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। इसका मगज निकाल कर रात को पानी में भिगो दें। अगर गर्मी है तो इसका मगज, इसका अखरोट का निकाल कर, अगर ताज़ा मगज है उसमें स्मेल नहीं आ रही तो रात को आप पानी में भिगो दें, सुबह निहार में उसको खाइए। डेली का एक से ज़्यादा नहीं खाना। तो जब आप रात को पानी में भिगो कर सुबह खाएंगे तो ये आपके अंदर, गर्मी का सीजन, आपके अंदर हीट नहीं आएगी। अगर सर्दी है तो आप फिर वैसे भी खा सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एलडीएल को ख़त्म करने के लिए, एलडीएल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए अखरोट बहुत ही आम है। न्यू रिसर्च से साबित है कि जो अखरोट है, वालनट है, ये एलडीएल को ख़त्म करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। अपने एलडीएल को कंट्रोल करने के लिए और एचडीएल को बढ़ाने के लिए आप अखरोट को, वालनट को अपनी ज़िंदगी का, अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और बुरे कोलेस्ट्रॉल से हमेशा बचे रहें। कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को ख़त्म करने के लिए आखिरी 6वां मैं नंबर दूंगा कलवंजी को। हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो काले दाने, ये सिवाय मौत के हर मर्ज की शिफा है। अगर आपके पेट के अंदर काले दाने मौजूद हैं, यानी कलवंजी, तो पेट की तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। कलवंजी को खाना सवाब है, सुन्नत है। इसको खाने से, अगर आपने कलवंजी खाई है और किसी ने जहर दे दिया तो इसके ऊपर जहर का असर भी नहीं करेगा। तो सिवाय मौत के कलवंजी हर मर्ज में शिफा है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एलडीएल को नॉर्मल करने के लिए, एलडीएल को ख़त्म करने के लिए कलवंजी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, चूँकि ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये सिवाय मौत के हर मर्ज की शिफा है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एलडीएल को कम करने के लिए कलवंजी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कलवंजी को अपना डाइट का हिस्सा बनाइए और अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखिए और बेशुमार बीमारियों से बचे रहें। कलवंजी बहुत से तरीक़ों से खा सकते हैं। कलवंजी आप अपनी, जब हांडी घर में पकती है, सालन पकता है, उसमें भी दाने डाल सकते हैं। कलवंजी अचार जो लोग खाते हैं, अचार में भी डाल सकते हैं। कलवंजी खाना खाने के बाद आप एक चुटकी, चंद दाने मुंह में डालकर ऊपर से पानी पीकर चबा कर खा लें, ये भी खा सकते हैं। कलवंजी को रात को मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े में, पानी में 1 चम्मच कलवंजी डाल दें, 2-3 किलो पानी डालें, उसको भिगो दें, सुबह सारा दिन वो पानी पिए। आप शुगर से लेके, हार्ट से लेके, कोलेस्ट्रॉल से लेके हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो कलवंजी को खाना सुन्नत है, सवाब भी है। जो चीज़ पैगंबरों से साबित है, पैगंबर अलैहिस्सलाम से साबित है, तो वो नुकसान नहीं दे सकती। तो आज का मेरा टॉपिक था कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, एलडीएल को कम करना, उसको नॉर्मल रखने के लिए 6वां और आखिरी नंबर था कलवंजी। तो कलवंजी के मैंने जो आपको बताया खाने के तरीके, इसको अपने डाइट का हिस्सा बनाएं और बेशुमार बीमारियों से बचें। कलवंजी के बीज मैदा की तमाम बीमारियों के लिए मुफीद है। कलवंजी आंतड़ी के लिए मुफीद है। कलवंजी कुव्वत मदाफ़त के लिए मुफीद है। कलवंजी राशा के लिए मुफीद है। कलवंजी फालज के जब अटैक हो जाए उसके बाद कुव्वत मदाफ़त पैदा करती है। कलवंजी हार्ट अटैक में मुफीद है। कलवंजी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मुफीद है। इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और बेशुमार बीमारियों से बचें। मेरी ये वीडियो मालूमाती वीडियो है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को आगाही देना है कि बीमारियों से कैसे बचना है, सेहतमंद कैसे रहना है, बीमारियों के मतलब आगाही और सेहत के असूलों के मतलब आगाही। और ये जो मैं जड़ी बूटियाँ बताता हूँ, ये तिब्बे नबवी है, ये तिब्बे यूनानी है, आयुर्वेदिक है, ये आपको मालूमात के लिए है। मेरा मकसद ये है कि आप सब लोग बीमारियों से आगाही हासिल करके
फ्रूट से आगाही हासिल करके, सेहत के असूलों से आगाही हासिल करके हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी तक जवान रहें। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगे आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आगे दोस्तों अजीज़ों के आगे शेयर भी करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हर तरह की आफतों मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।